अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप महाराज जी नपुंसकता आ गई बिल्कुल। अच्छा, हम चीख करके जब कहते है न तीर्थ स्थान देखता है, न मंगल तिथि देखता है, न मंगलवार देखता है, बस अपनी वासनाओं का खेल खेलता रहता है। आपको प्राण हत्या करके बचा लूं, ऐसा मैं अपने शरीर को न, ये सारे के सारे लक्षण उसी में प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, नींद न आना या सोना तो कुंभकर्ण की तरह मुर्दे की तरह सो जाना, आलस्य जरा जरा देर में वो निरुत्साहित बातें, आंखों में जलन, हरीपन, ये सब। देखो, यद्यपि हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रिया प्रीतम वैराग्य मार्ग के प्रतीक, पर इसलिए करुणा करके हृदय में कि जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई गिर रहा हो तो फिर उसकी बात सुननी चाहिए और उसको सहयोग देना चाहिए, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार। इसीलिए कई वीडियो ऐसे पड़े हैं, पर वो इसीलिए सावधान हो जाओ, नहीं गृहस्थी लायक नहीं रहोगे। अब उस शब्द को आप जो आप बोल रहे हैं उसी को उतार लीजिए। महाराज जी, मैंने स्वयं से तो कोई चेष्टा नहीं की महाराज जी, पर कब्ज और अपने आप वीरपात ही बहुत परेशानी हो रही है और उत्साह भी नहीं। हाँ, क्या होता है कि हृदय में वही चिंतन चलता रहता है। बालक अवस्था से लेकर के यौवन अवस्था तक देखिए, आप इतनी आंखों में देखिए, न तेज होगा नहीं गंभीरता होगी, बहुत चंचलता, निस्तेज आंखें होगी, चेहरा पीला पड़, जब देखो तो ऐसा लगता है कि शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। ऐसे नवीन बच्चे, हमने कई बार मतलब ये सावधानी बताई है कि गेहूं की फसल जब गलेत में वो काट ले तो न दाना होगा न भूस होगा पर्याप्त, और वही फसल परिपक्व हो जाए तो मनोअन्न पैदा हो जाएगा। अभी छोटे छोटे बच्चे 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष के, इन लोगों ने घर्षण क्रिया के द्वारा ऐसे अपने अंगों को शिथिल कर लिया है, ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर लिया है कि वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन में होते वो सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। वो अवस्था है जिसमें जो चाहो तुम बच सकते हो, जो इस वीर शक्ति का नाश करते हो। बिना बुढ़ापे के सारे लक्षण बुढ़ापे के उनमें होते हैं। कमर में दर्द है, चला नहीं जा रहा, थोड़ी चढ़ाई में हाँफने लगे। अब अवस्था कितनी, बोले 18 की। इस अवस्था में तो मतलब दिशाएं भी कांपे, वो अवस्था है। अब तो दिखाई नहीं देता कोई जवाल। चित्त गलत अभ्यास, गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। बड़ा वीरपात आदि दोष रुकिए, जिससे घर्षण क्रिया आदि है, तो उससे नस नाड़ियां शिथिल हो जाती है। और आज हमारी पहला लक्षण। दूसरा, कुछ जितने निठल्ले ऐसे दिखावटी स्वभाव के, ऐठ में, अकड़ में, गर्मी में रहते, ये वीर शक्ति के नाश का लक्षण है। गंभीरता नहीं, सादगी नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है, वो अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये सब में कुछ चिंताएं, छाती में धड़कन, बिना भय के भयभीत हो जाना, थोड़े से भी दुख में ऐसा सोचना कि मैं आत्महत्या करूं, ये सब बातें उसी की कमी से हो रही है। ये महापुरुषों के झूठी झूठी बातों में सब घबरा जाना, कोई झूठी धमकी दे दे तो बस वो ऐसा लगता है क्या करूं, किसी कमरे में बंद हो जाऊं, अपने इसके नाश के लक्षण है। क्या अभी 14, 13, 15, 18 ये अवस्था है। जो लोग ये कहते ना कि खेलने खाने की अवस्था हो, थोड़ा सुन ले कि कौन सा खेल खेल रहे हो, क्या खा रहे हैं, ये खेलने खाने की अवस्था है। अरे समाज में ये तो बिल्कुल बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये तो मतलब आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं, ये सब दोष आ जाते हैं। और दुर्बल चित्त इतना हो जाता है कि ना वो धर्म स्थान देखता, स्वप्न दोष अधिक होना, ये सब उसी के लक्षण है जो आपने गलतियां की है। जो सावधान नहीं रहता, तो जब वो लघु शंका को बैठता है तो सबसे पहले वीर शक्ति का श्रवण या सबसे बाद में, दोनों में जैसा अभ्यास हुआ, आप सौच में बैठे, लघु शंका में बैठे, तो सबसे पहले या तो वो गिरेगा या बाद में गिरेगा। आप खुद उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है। हजारों प्रतिक्रियाएं, हजारों धर्म चेष्टाएं, सब व्यर्थ करने वाला है महान दोष अस्त्रिया व्यभिचार प्रवृत्ति। इस पर अंकुश कीजिए, इसको आनंद मत मानिए।
ये जो अस्तिक्रिया के द्वारा शक्ति का नाश करते हैं, ये प्रतिक्षण काम से युक्त रहते हैं। इनके